कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है राहुल गांधी की बुलाई हुई अहम बैठक में उनकी गैर मौजूदगी। शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस सांसदों की यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी, जहां पार्टी की रणनीति पर चर्चा होनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शशि थरूर क्यों नहीं पहुंचे? क्या यह उनकी नाराजगी का संकेत है? क्या कांग्रेस से दूरी बढ़ रही है? हमारे साथ जुड़े रहिए इस पूरे मामले को गहराई से जानने के लिए। बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुबह राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस के सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में शीतकालीन सत्र के बाकी दिनों की रणनीति, बीजेपी पर हमले तेज करने और पार्टी की परफॉर्मेंस रिव्यू पर बात होनी थी। बैठक में कांग्रेस के 99 सांसदों में से ज्यादातर मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा नाम गायब था, शशि थरूर। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इस बैठक में नहीं पहुंचे और यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले 3 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब थरूर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग से दूर रहे हैं। पहली बार नवंबर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग मिस की, फिर सोनिया गांधी की स्ट्रेटेजी मीटिंग और अब राहुल गांधी की यह बैठक। थरूर की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले ही अनुपलब्धता की जानकारी दे दी थी। इस बार वजह रही, थरूर कोलकाता में थे। अपने लंबे समय के सहयोगी जोन कोसी की शादी और अपनी बहन स्मिता थरूर के बर्थडे के लिए वह कोलकाता में थे। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना। पार्टी सूत्रों का कहना है कि थरूर ने पहले ही बता दिया था, लेकिन बार बार ऐसी अनुपस्थिति से कांग्रेस के अंदर खुसुर-फुसुर तेज हो गई है। अब जरा थरूर की नाराजगी की वजह पर नजर डालते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी थरूर को संसद में डिबेट्स में बोलने का मौका नहीं दे रही। पिछले सूत्रों में ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर जैसे बड़े मुद्दों पर दूसरे नेताओं को प्राथमिकता मिली, लेकिन थरूर को साइडलाइन किया गया। वंदे मातरम डिबेट हो या चुनाव सुधार, थरूर को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी के अंदर यह चर्चा है कि थरूर की स्टाइल, उनका अलग स्टैंड, जैसे एसआईआर पर चुप्पी या बिहार चुनावों पर कमेंट न करना, पार्टी लाइन से मैच नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, थरूर की बीजेपी से नजदीकियां। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिनर में थरूर को इनवाइट मिला था, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं। थरूर गए भी, कांग्रेस ने इसे प्रोटोकॉल ब्रेक कहा, लेकिन थरूर ने इसे विदेशी मामलों की कमेटी चेयरमैन होने की वजह बताया। फिर ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की, जबकि कांग्रेस हमलावर थी। यहाँ तक कि हाल ही में वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड के लिए नाम आया, लेकिन थरूर ने साफ इनकार कर दिया। कहा, मुझे पता ही नहीं था और बिना सहमति नाम अनाउंस करना गलत है। लेकिन सवाल तो वही, थरूर कांग्रेस में रहकर भी पार्टी के क्यों नहीं लग रहे? थरूर बार बार कहते हैं कि वह कांग्रेस में ही है, बीजेपी ज्वाइन करने की कोई इरादा नहीं, लेकिन उनकी तारीफें मोदी के लिए अलग राय जैसी डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर कमेंट पार्टी को चुभ रही है। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस थरूर को बीजेपी पसंद आ गई है, लेकिन थरूर कहते हैं, मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए बोलता हूँ, पार्टी लाइन से ऊपर देश है। अब बड़ा सवाल, थरूर क्या चाहते हैं? कांग्रेस में रहेंगे या कोई बड़ा फैसला लेंगे? शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है, 19 दिसंबर तक और चलेगा। क्या थरूर की यह दूरी बढ़ेगी या पार्टी उन्हें मनाएगी? केरल में भी थरूर की पॉपुलैरिटी हाई है, लेकिन पार्टी उन्हें ज्यादा रोल नहीं दे रही। क्या यह कांग्रेस की बड़ी गलती है या थरूर खुद अलग रास्ता चुन रहे हैं? दोस्तों, यह स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। थरूर के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। आपको क्या लगता है, थरूर कांग्रेस छोड़ देंगे या यह सिर्फ नाराजगी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।